अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि शुभमन गिल का जो फॉर्म है वो लगातार गिर रहा है। अगर आप क्रिकेट को समझना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि शुभमन गिल का फेज इस समय बदल रहा है। देखिए, मैं कोई शुभमन गिल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मैं क्रिकेट का फैन हूं। और क्रिकेट में मैंने ऐसे कई बार फेजेस को बदलते हुए देखा है। लेकिन कई खिलाड़ियों के साथ में एक ये प्लस पॉइंट भी रहता है कि उनका फेज भले ही बदलता रहता है बट उनका डिक्लाइन नहीं होता, बल्कि एक तरह का ट्रांजिशन होता है। 2025 के एंड तक शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुके थे। रन्स, कैप्टनसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंग्लैंड के खिलाफ 750 रन, एज अ यंग लीडर, आईपीएल में 650 रन, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टाइटल्स। सिस्टम ने उनको क्लियर मैसेज दे दिया था कि भाई साहब, फ्यूचर तो आप ही हैं। टेस्ट और ओडीआई की कैप्टनसी मिल गई, टी20 में वाइस कैप्टन बना दिए गए। सक्सेशन का जो प्लान था वो क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं चीजों ने बदलना शुरू किया और क्रिकेट ने अपना असली चेहरा भी दिखा दिया, जो कि कई लोगों को शायद समझ में भी नहीं आता है। सबसे पहले इंजरी का एक स्केयर निकल कर आया, इसके बाद होम टेस्ट सीरीज का लॉस हो गया और फिर वो चीज जो लाउड थी बट सिंबॉलिक भी थी, गिल का टी20 टीम से बाहर हो जाना। होम टी20 वर्ल्ड कप के पहले अगर आप सिस्टम से ड्रॉप हो जाते हो तो सवाल फॉर्म से ज्यादा आपके फिटमेंट के ऊपर उठने लगते हैं। क्या गिल का गेम स्लो हो चुका है या फिर गेम अब फास्ट हो चुका है? ये डिफरेंस समझना बेहद जरूरी है। अब तिलक वर्मा की इंजरी की भी न्यूज आ गई है। एक स्लॉट थ्योरेटिकली खुल चुका है बट सिलेक्शन क्लैरिटी पे नहीं होता है, सिलेक्शन रोल क्लैरिटी के ऊपर होता है और यहीं पर गिल की असली फाइट भी शुरू होती है। गिल की प्रॉब्लम दरअसल फॉर्म नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी है। 2025 में गिल को रिदम मिला था, लगातार मैचेस मिले, क्लियर बैकिंग मिली, कैप्टनसी का कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाए। टी20 की अगर हम बात करें तो लगातार फेलियर ने उनको सवालिया निशान पे खड़ा ला के खड़ा कर दिया। 2025 के कैलेंडर के बाद में 2026 का जब हम क्रिकेटिंग कैलेंडर देखते हैं तो वो और भी ज्यादा पतला हो चुका है। कहने को नहीं है बट ओडीआई क्रिकेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 सीरीज होनी है, हर एक सीरीज में 3 मैचेस, मतलब कुल जमा पूरे साल में 18 ओडीआई मैचेस होने हैं और उसमें भी शुरू के मैचेस एक रोटेटेड न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट होने हैं। ऑब्वियस सी बात है, रन आ सकते हैं लेकिन इससे आप जजमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। प्रेशर मैचेस कम होंगे, हाई स्टेक सिचुएशन भी कम होंगी और एलीट बैटर्स वहीं पर डिफाइन होते हैं जहां पर कि स्टेक्स हाई होते हैं। ऐसे में 2026 की अगर मैं 3 ऐसे टेस्ट की बात करूं जहां पर गिल को अपने आप को डिफाइन करना होगा तो उसमें पहला आता है जुलाई में होने वाला इंग्लैंड टूर। इंग्लैंड हर इंडियन बैटर का रियलिटी चेक रहता है। 2025 में गिल ने जो किया वो मैजिकल था, लेकिन अब सवाल सिंपल है कि क्या वो बंदे का पीक फॉर्म था या फिर स्किल की मैच्योरिटी थी। कंडीशंस वही होंगी, अपोजिशन वही होगा, एक्सपेक्टेशन इस बार डबल होगी एंड रिपीटेबिलिटी, भाई ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटनेस का एक बहुत बड़ा साइन होता है। इसके बाद साल के आखिर में न्यूजीलैंड का टूर आएगा। 2026 में इंडिया सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेलने वाला है, उसमें से सबसे टफ न्यूजीलैंड में रहेगा। स्विंग होगी, सीम होगी और पेशेंस का भी बेहतरीन टेस्ट होगा। यहां पर गिल का बैट और ब्रेन दोनों एग्जामिन होंगे और याद रखिएगा कि गिल सिर्फ बैटर नहीं बल्कि टेस्ट कैप्टन मटेरियल भी है। लीडरशिप विदाउट रन्स डोंट सर्वाइव और इसीलिए यहां पर रन्स तो आने ही आने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आईपीएल टी20 के कमबैक का एक रास्ता खोल सकता है। अगर गिल को टी20 में वापसी चाहिए तो अब सिर्फ एवरेज खेलने से काम नहीं चल पाएगा। आज के टी20 में ओपनर से सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं बल्कि एक्सप्लोजन चाहिए होता है। पावर प्ले, स्ट्राइक रेट, इंटेंट, गियर चेंज, सब कुछ चाहिए होता है एंड गिल के पास में शॉट्स हैं, सवाल सिर्फ इंटेंट का है। और आईपीएल इज द ऑडिशन स्टेज, अगर आप यहां हिट हो गए तो आप हर जगह फिट हो जाएंगे। ऐसे में 2026 एक ऐसा साल है जहां पर गिल के रन से ज्यादा उनके डिसीजंस को जज किया जाएगा। रोहित विराट एरा के बाद में कैप्टेंसी सिर्फ टैक्टिकल नहीं है बल्कि इट्स एब्सोल्यूट कल्चर, विनिंग हैबिट, प्रेशर हैंडलिंग, वर्कलोड मैनेजमेंट। इंजरी ने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है कि बॉडी भी बाउंड्री सेट कर रही है गिल की। ऐसे में गिल को फिट भी रहना है, डोमिनेट भी करना है, रन्स भी स्कोर करने हैं और इन सब चीजों के बीच का जो बैलेंस रहता है वही एक एलीट लीडरशिप की स्किल होती है। तो सवाल यह है कि क्या 2025 दोहराया जा पाएगा गिल से? हाँ, आउट ऑफ फॉर्म वाले कॉन्टेक्स्ट को हटाकर तो सच कहूं तो शायद नहीं, और ये बुरी बात नहीं है। 2025 करियर डिफाइनिंग ईयर था गिल के लिए। उस लेवल को चेज करना प्लेयर को कहीं ना कहीं बर्नआउट कर देता है। बेटर बेंचमार्क ये होगा कि क्या गिल हर फॉर्मेट में बेटर वर्जन के तौर पर निकलकर सामने आ पाएगा। और यही एक फैक्ट याद रखिएगा कि 2025 के एंड में गिल मोस्ट इंटरनेशनल रन्स की लिस्ट में टॉप पर थे एंड जो रूट के साथ में जॉइंट मोस्ट सेंचुरीज के साथ में थे। इसका मतलब डिक्लाइन के बाद भी बेस लाइन तो एलीट ही है। असली टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 2027 असली टारगेट होने वाला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा और साल के आखिरी में होने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप। अगर गिल को वर्ल्ड स्टेज पे कैप्टन के रूप में स्टैब्लिश होना है तो 2026 एक ब्रिज ईयर साबित होगा।
ब्रिज पर या तो आप गिरते हैं या फिर आप और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने निकलते हैं। 2026 शुभमन गिल के लिए मुश्किल है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, वर्कलोड, लीडरशिप एंड परसेप्शन सब के सब एक साथ आ रहे हैं। पर ये डाउनफॉल का साल नहीं है, ये एलिवेशन का टेस्ट है। गोल 2025 का ग्लो को रिपीट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल 2027 के लिए इंडिया को रेडी करना होना चाहिए। और इसी वजह से 2026 गिल का सबसे टफेस्ट ईयर होने वाला है। इसीलिए गिल को याद रखना पड़ेगा कि बंदा भले ही गिर जाए लेकिन उसको संभल के खड़े तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बंदे को सिर्फ ऊपर जाना है और कुछ भी नहीं।